हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल जैन सर 21 में आपका स्वागत है। ये मेरा थर्ड वीडियो लेक्चर है मैथमेटिकल टूल्स पे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यह कॉन्सेप्ट फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा समझाने जा रहे हैं। ये बोर्ड हो गया एक्स वाई प्लेन, तो इसमें हमने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें मैं एक ग्राफ कंसीडर करता हूं। देखो मैं एक ग्राफ लिया, किसी फंक्शन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, पॉइंट का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो यहाँ दो पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट कर्व का ड्रॉ करते हैं, इस दोनों पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट ऑफ दिस कर्व इस एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। जब इस एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, जीरो। जो भी टेंजेंट कर्व का एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हूं, आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो इस पॉइंट पर dy बाय dx जीरो होगा और इस पॉइंट पे भी dy बाय dx का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, दोनों पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन ध्यान से देखोगे, अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा से पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व जो है तो पॉजिटिव होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के जस्ट बाद स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या होता है, निगेटिव होता है। फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है यहां तक, इसके बाद जस्ट डिक्रीज कर रहा है। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डेरिवेटिव ऑफ स्लोप जो होता है, डेरिवेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज स्मॉलर देन जीरो होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं d2y बाय dx स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव जो होता है, अगर वो लेस देन जीरो हो गया तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को। और यह देखो, यह पॉइंट जो है जहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इससे जस्ट पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या हो गया, नेगेटिव। इसके बाद जस्ट जो पॉइंट ऑफ मिनिमा के जस्ट बाद स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ, ये पहले समझ लो, इस पॉइंट पर जो सेकंड डेरिवेटिव होगा dy बाय dx स्क्वायर, यह जो होता है सो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये मेन चीज होता है मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए। अब इसको मैं एग्जांपल के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको समझाता हूं। उस प्रॉब्लम को ठीक से देखो और इससे आप आराम से क्या कर सकते हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हो। कंसीडर करो कि आपको दिया हुआ है y बराबर, कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये इक्वेशन अगर तुमको दिया हुआ है और तुमको निकालना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन का। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो dy बाय dx जो निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर क्या आ जाएगा, पीछे 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव तुमको पता होना चाहिए 3 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। टेक dy बाय dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको पता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों पॉइंट पे dy बाय dx का मान 0 है, इसलिए हम लोग इतना बराबर 0 लेंगे, तो इसमें 3 कॉमन है, तो क्या रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पे गौर करो, ये मेरा x का दो वैल्यू आया, +1 और -1। अब हम फिर क्या करेंगे, अगेन हम निकालेंगे d2y बाय dx स्क्वायर। एक्चुअली d2y बाय dx स्क्वायर क्या है, डेरिवेटिव है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पीछे आ जाएगा, तो 6x और माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अर्थात d2x बाय dx स्क्वायर हमको कितना मिला, 6, और x के दो वैल्यू है, +1 और -1। तो x के कौन सा वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर का जो मान आया है, उसमें x के बदले पहले +1 ले लो, इसका मान 1 रखते हैं, तो ये क्या आएगा, 6 इंटू 1 जो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हुआ x का जो दो वैल्यू है 1 और -1, तो 1 के लिए 0 से ग्रेटर देन हो रहा है, इसका मतलब 1 पे पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा होगा। और d2y बाय dx स्क्वायर में x इक्वल टू -1 लेंगे, तो 6 इंटू -1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब -1 जो है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो आया सो पॉइंट ऑफ मिनिमा को रिप्रेजेंट किया। अब हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली वी कैन फाइंड। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में जब हम y का मान 1 पुट करेंगे तो यह मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 +5, तो ये हो जाएगा 1 - 3, ये -2, यानी कि 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। ये हो गया मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगा, -1 पे। -1 का क्यूब -3 इंटू -1
अब +5। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस +3 +5 इज इक्वल टू 5 3 कितना होगा 8, 8 में से 1 जाएगा कितना हो गया 7। इसका मान -1 लेते हैं तो वो कितना मिला 7, और जब 1 रखा तो कितना मिला हमको 3 हो गया मिनिमम वैल्यू और 7 हो गया मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर ठीक से वीडियो देखी हो, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार वीडियो देख लो।